प्रिय दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर पहली वीडियो डालने जा रहे हैं। कहा जाता है किसी भी काम की शुरुआत अगर भगवान के नाम से की जाए तो वो काम मंगलमय होता है। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हम भगवान का नाम बहुत लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख और कठिनाइयाँ कभी कम नहीं होती। वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। आज हम बात करेंगे सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की एक कथा की, जिस कथा में इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कथा को, हमारी साखी को, जो श्री गुरु नानक देव जी के साथ संबंधित है। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जीवन भगवान की भक्ति और लोगों को उपदेश देने में ही गुजरा। वो पूरी दुनिया में भ्रमण किया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। इस बार श्री गुरु नानक देव जी अपने एक भक्त, जिनका नाम गुरबचन सिंह था, उनके घर की ओर चल पड़े। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब भाई गुरबचन सिंह जी के घर पहुँचे तो गुरबचन सिंह जी ने जब श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर में आते हुए देखा तो गुरबचन सिंह जी के पांव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। आज गुरबचन सिंह जी का मन खुशी से झूम उठा था, क्योंकि उनका भगवान, उनके आराध्य, उनके घर खुद पधारे थे। गुरबचन सिंह जी ने भाई मर्दाना जी और श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर के भीतर बुलाया और उनकी पूरी ही मन से, प्रेम भावना से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। गुरबचन सिंह जी अपने घर में बहुत ही गरीबी में रहते थे, लेकिन इतनी गरीबी होने के कारण भी उन्होंने गुरु नानक देव जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी उनके घर था उन्होंने वो सब गुरु नानक देव जी की सेवा में अर्पण कर दिया। जब श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी गुरबचन सिंह जी के द्वारा परोसा हुआ भोजन शक्कर हटे तो श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को देखते हुए कहा, भाई मर्दाना जी, आप जितने भी बर्तन हैं गुरबचन सिंह के घर में सब तोड़ दीजिए। जब श्री गुरु नानक देव जी ने ये बात भाई मर्दाना को कही तो वो बहुत ही हैरान हो गया। भाई मर्दाना जी मन ही मन सोचने लगे कि श्री गुरु नानक देव जी अपने भक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस भक्त ने श्री गुरु नानक देव जी की इतनी सेवा की, इतना अच्छा खाना दिया, उसके साथ श्री गुरु नानक देव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मुझे कि इस भक्त के सभी बर्तन तोड़ दो। भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं। भाई मर्दाना जी ने अपने गुरु के वचनों को मानते हुए गुरबचन सिंह के बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब भाई मर्दाना जी ने गुरबचन सिंह के बर्तन को तोड़ा तो वो गुरबचन सिंह जी की तरफ देखने लगे। गुरबचन सिंह जी ने भाई मर्दाना जी की तरफ देखते हुए कहा, गुरु के प्यारियों, आप बिल्कुल भी संकोच मत करें, जो हमारे गुरु जी कह रहे हैं वो करें। आप जितने भी घर के बर्तन हैं सब तोड़ दें। गुरबचन सिंह जी ने कहा, मुझे सिर्फ मेरे गुरु चाहिए, मुझे इन दुनियावी चीज़ों से कोई भी मोह लगाव नहीं है। जो मेरे गुरु कहेंगे मेरे लिए तो वो ही सत्य है। ऐसे ही करते करते रात बीत गई और जब सुबह हुई तो गुरु जी के जाने का वक्त हो गया। भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी जब घर से जा रहे थे तो गुरबचन सिंह जी ने गुरु नानक देव जी के पांव पड़े और उनके सामने एक बेनती की
कि आप मुझे अपने साथ कुछ दूर तक चलने का अवसर दें। मैं आपके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता हूँ, अपने गुरु के साथ कुछ वक्त और बिताना चाहता हूँ। जब गुरु नानक देव जी ने ये बात सुनी तो गुरु नानक देव जी ने उनको अपने साथ चलने के लिए कह दिया कि आप हमारे साथ कुछ दूरी तक आ सकते हैं। लेकिन जाते जाते जब श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की तरफ देखा तो भाई मर्दाना जी को कहा, भाई मर्दाना जी, जो गुरबचन सिंह का घर है उनकी जो दीवारें हैं उन सब को तोड़ दो। भाई मर्दाना जी एक बार फिर हैरान हो गए कि जिस घर में हम रहे, जिस घर में उनका भक्त रहता है, वो घर को तोड़ने के लिए श्री गुरु नानक देव जी क्यों कह रहे हैं। लेकिन भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं। अपने गुरु के वचनों को एक बार फिर मर्दाना जी ने माना और उन्होंने गुरबचन सिंह जी का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जब गुरबचन सिंह जी का घर आधा टूट गया तो भाई मर्दाना जी और श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबचन सिंह को कहा, भाई गुरबचन सिंह जी, अब हम चलते हैं। तो गुरबचन सिंह जी भी कुछ दूरी तक अपने गुरु जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जब गुरबचन सिंह जी श्री गुरु नानक देव जी के साथ कुछ दूरी तक चले, उन्होंने अपने गुरु जी से बहुत बातें की। अब गुरु जी ने गुरबचन सिंह को कहा कि अब आप लौट जाएं, आपके घर जाने का वक्त हो गया है। अभी भी आपके घर में थोड़ा काम बाकी है, जो काम बाकी है वो आप खुद जाकर करें। आपके घर की जो दीवारें थोड़ी बची हुई हैं उन्हें जाकर आप तोड़ दें। गुरबचन सिंह जी जब घर आए तो उन्होंने गुरु जी की कही हुई बातों का मान रखा और उन्होंने घर आते ही अपने घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उनके घर की एक दीवार बची थी तो उन्होंने अपने श्री गुरु नानक देव जी का नाम लिया और उस दीवार को भी तोड़कर चूरो चूर कर दिया। जब वो दीवार टूटी तो गुरबचन सिंह जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि उस दीवार के नीचे बहुत ही ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है। तब गुरबचन सिंह जी को समझ आ गई क्यों श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को कहा था कि गुरबचन सिंह का घर तोड़ दो। गुरबचन सिंह सोचने लगा कि मैं कितने ही सालों से इस सोने के खजाने के ऊपर रह रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कब मेरे गुरु नानक देव जी आएंगे और इसको तोड़ेंगे और मुझे सोने से माला माल कर देंगे। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे साथ बुरा होता है, जो हमें ज़िंदगी में दुख मिलते हैं, जो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर कोई आदमी इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो गुरु साहब उनकी ज़िंदगी में सुख और सुख ही भर देते हैं। गुरु नानक देव जी की इस कथा से, इस साखी से आपने क्या सीखा? आपके जीवन में भी क्या दुख हैं तो उससे परेशान मत होइए। सोचिए कि गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो आप भी अपना जीवन खुशियों से भर लेंगे। आपकी जीवन में खुशियों का आगमन होगा।